हेलो फ्रेंड, कैसे हो। आज मैं फ्रोजन मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। इस मूवी में दो बहनों के ट्रू लव के बारे में दिखाया है। ये दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब दोनों को एक दूसरे से दूर रहना पड़ा। तो चलिए देखते हैं क्या ये दोनों बहनें फिर से मिल भी पाएंगी या नहीं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें कुछ लोगों को दिखाते हैं जो बर्फ काट कर बेचा करते थे। यहाँ पर एक छोटे से लड़के को भी दिखाते हैं। इसके पास एक पैट था जो कि एक रेनडियर होता है और इस लड़के का नाम है क्रिस। सीन शिफ्ट होता है कैसल पर। यहाँ हमें दो बहनों को दिखाते हैं, एक का नाम एना है और दूसरी का नाम एल्सा। एल्सा के पास बर्फ बनाने की पावर थी, इसलिए वो दोनों बर्फ बनाकर खेल रही थी। तभी एल्सा की पावर गलती से एना को लग जाती है, जिससे एना बेहोश होकर गिर जाती है। तभी वहाँ किंग और क्यून आते हैं और वो अपनी दोनों बेटी को लेकर ट्रोल्स के पास जाते हैं। ट्रोल्स देखने में स्टोन की तरह थे, लेकिन वो छोटे छोटे क्रिएचर्स थे और इनके पास मैजिकल पावर्स भी थी। वो एना को देखते ही किंग और क्यून से कहते हैं, अगर एल्सा ने अपनी पावर पर कंट्रोल नहीं किया तो एना के हार्ट पर खतरा हो सकता है और दूसरे लोगों को भी एल्सा से खतरा हो सकता है। ये सुनकर एल्सा बहुत डर जाती है। फिर मैजिकल ट्रोल्स एना को ठीक कर देते हैं और ये सब वही छोटा लड़का क्रिस छुपकर देख रहा होता है। उसे भी मैजिकल ट्रोल्स के बारे में पता लग जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। किंग और क्वीन अपनी बच्चियों को लेकर वापस कैसल आ जाते हैं। वो दोनों ट्रोल्स की बातें सुनकर बहुत परेशान थे, कहीं ट्रोल्स की बातें सच न हो जाए। कैसल और कैसल के लोगों को एल्सा से कोई खतरा न हो, इसलिए एल्सा को एक बड़े से रूम में अकेले बंद कर दिया जाता है और एना को भी एल्सा से मिलने नहीं देते थे और इस तरह दोनों बहनें एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। एना हमेशा एल्सा से रूम के बाहर से बात करके अपना मन बहला लिया करती थी। ऐसे करते करते काफी दिन बीत जाते हैं। एना और एल्सा काफी बड़ी हो चुकी थी, पर अभी भी एल्सा को अपनी पावर पर कंट्रोल करना नहीं आया था। एक दिन किंग और क्वीन किसी काम की वजह से कैसल से बाहर जाते हैं, पर समुद्र में अचानक तूफान आने की वजह से उन दोनों की मौत हो जाती है। अब एल्सा और एना पर कैसल का भार भी आ चुका था। एल्सा बड़ी थी, इसलिए उसको क्वीन बनना था। अब वो दिन भी आ चुका था जब एल्सा 21 की हो चुकी थी और उसे क्वीन बनाया जाने वाला था, लेकिन एल्सा बहुत डर रही थी कि इतने सालों बाद वो रूम से बाहर निकलेगी और लोगों के सामने आएगी। अगर उसकी पावर अनजाने में लोगों के सामने आ गई तो क्या होगा। दूसरी तरफ एना तो बहुत खुश थी कि उसे फाइनली अपनी बहन से मिलने का मौका मिलेगा। इसी खुशी में वो गाती हुई कैसल के बाहर आ जाती है। वो यहाँ एक प्रिंस से टकरा जाती है। प्रिंस उसे उठाता है। उसके बाद एना कैसल वापस आ जाती है। फिर यहाँ एल्सा को क्वीन बनाने की रस्में शुरू हो जाती है। एल्सा जैसे ही रस्म पूरी करने के लिए कुछ सामान उठाती है तो उसकी पावर से वो जमने लगती है। फिर वो जल्दी से अपनी ग्लव्स पहन लेती है ताकि लोगों को कुछ पता ना चले। फिर एना एल्सा से मिलकर बहुत खुश होती है। फिर कैसल में बहुत ही सुंदर डांस होता है। यहाँ एना फिर से उसी प्रिंस से मिलती है जिससे कैसल के बाहर मिली थी। उसी प्रिंस के साथ एना काफी सारा टाइम बिताती है। फिर वो प्रिंस एना को शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है। एना भी उसकी मीठी मीठी बातों में आकर शादी के लिए हाँ कर देती है। उसके बाद वो दोनों एल्सा के पास जाते हैं। एना एल्सा से कहती है कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं, पर एल्सा एना को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें इसको जाने सिर्फ एक दिन ही तो हुआ है, मैं कैसे तुम्हें इसके साथ शादी करने की परमिशन दे दूं। पर एना तो एल्सा की एक नहीं सुनती। वो शादी करने के लिए जिद करने लगती है। तभी एना के हाथ में एल्सा का ग्लव आ जाता है। एल्सा एना को रोकने की कोशिश करती है तो उसकी पावर से वहाँ बर्फ की नुकीली दीवार बन जाती है। ये देखकर सभी लोग एल्सा को जादूगरनी समझने लगते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर एल्सा भागती हुई बाहर आती है। वहाँ फिर से एल्सा का हाथ लगते ही फाउंटेन बर्फ में बदल जाता है। एना सभी लोगों से कहती है कि प्लीज मेरी बहन को गुस्सा मत दिलाओ, वरना वो अपनी पावर पर कंट्रोल नहीं कर पाएगी। पर कोई एना की बात सुनता ही नहीं है और एल्सा को पकड़ने लगते हैं। एल्सा सबसे दूर भागती जाती है। उसके जाने से सब कुछ बर्फ बनता जाता है और ये एल्सा का कर्ज ही था, जिसकी वजह से बर्फ कभी पिघल नहीं सकती थी। फिर एना एल्सा को ढूंढने जाती है और कैसल की जिम्मेदारी उसी प्रिंस को दे देती है जिससे वो शादी करना चाहती थी। इधर एल्सा सभी से भागती हुई नॉर्थ माउंटेन पर आ जाती है। अब वो खुद को अकेला देखकर बहुत खुश थी कि अब उसे किसी से डरकर नहीं रहना पड़ेगा। फिर अपनी पावर से एक बर्फ का बहुत सुंदर कैसल बनाती है और उसी में रहने का डिसाइड करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है एना पर। एना एल्सा को ढूंढते हुए काफी दूर आ चुकी थी, पर उसे एल्सा के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया था। हर तरफ बर्फ होने की वजह से ठंड काफी बढ़ती जा रही थी, इसलिए एना एक शॉप से गर्म कपड़े लेने आती है। यहाँ एना क्रिस से मिलती है। क्रिस वही लड़का है जो अपने फादर के साथ बर्फ बेचा करता था। क्रिस पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ शॉप पर आता है।
एना को क्रिस से पता चलता है कि ये बर्फीली हवाएं नॉर्थ माउंटेन से आ रही हैं, तब एना समझ जाती है कि एल्सा जरूर वहीं होगी। फिर एना क्रिस से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे नॉर्थ माउंटेन पर ले चले, पर क्रिस जाने के लिए मना कर देता है। फिर एना उससे कहती है कि मैं इस बर्फीले तूफान को रुकवा सकती हूँ। ये सुनकर क्रिस सोचता है कि अगर तूफान रुक गया तो उसका बर्फ बेचने का काम फिर से शुरू हो जाएगा, इसलिए वो जाने के लिए हाँ कर देता है। इसके बाद क्रिस एना को अपनी स्लेज पर बैठाकर नॉर्थ माउंटेन की तरफ निकल जाता है। रास्ते में एना क्रिस को सब कुछ बताती है कि वो कैसे एक प्रिंस के प्यार में पड़ी, जिसकी वजह से एल्सा का स्ट्रेस बढ़ा और बर्फीला तूफान आ गया। क्रिस एना की सारी बात सुनकर कहता है कि तुम्हारी बहन ने बिल्कुल अच्छा किया जो शादी के लिए मना कर दिया, भला एक ही दिन में कोई किसी के प्यार में कैसे पड़ सकता है। तभी उनके पीछे बुल्फ पड़ जाते हैं। क्रिस अपनी स्लेज की स्पीड तेज कर देता है। बुल्फ उनके पीछे ही थे और आगे खाई थी, इसलिए वो एना को रेनडियर पर बिठाकर दूसरी तरफ कूदा देता है और खुद स्लेज पर बैठकर कूदता है। क्रिस तो दूसरी तरफ आ जाता है, लेकिन उनकी स्लेज खाई में गिर जाती है और इस तरह उनकी जान बुल्फ से बच जाती है। पर क्रिस बहुत सैड था, इसकी वजह से वो एना पर गुस्सा करने लगता है कि उसे उसके साथ आना ही नहीं चाहिए था और कहता है एक तो मेरा काम नहीं चल रहा, ऊपर से स्लेज भी टूट गई, अब मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा जिससे नई स्लेज ला सकूं। एना कहती है मैं तुम्हें नई स्लेज ला कर दूंगी, पर फिर भी क्रिस एना के साथ जाने के लिए मना कर देता है। एना अकेले ही आगे बढ़ने लगती है। क्रिस दिल का तो अच्छा था ही और उसका रेनडियर भी काफी समझदार था। वो क्रिस को समझाता है कि एना को रास्ते में अकेला नहीं छोड़ सकते, अगर बुल्फ फिर से आ गए तो क्रिस अपने रेनडियर की बात समझ आता है और एना के साथ जाने लगता है। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में उन्हें ओलाफ मिलता है जो कि स्नो से बना हुआ था। ओलाफ एना, क्रिस और रेनडियर को देखकर बहुत खुश होता है। ओलाफ का ड्रीम था कि एक दिन वो भी समर देखेगा, पर बर्फ का बना होने की वजह से वो समर कभी देख ही नहीं सकता था क्योंकि गर्मी की वजह से वो पिघल सकता था। एना ओलाफ से नॉर्थ माउंटेन का रास्ता पूछती है, जिस पर ओलाफ कहता है हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। फिर ओलाफ एना को फाइनली उस जगह ले आता है जहाँ एल्सा ने बर्फ का कैसल बनाया था। फिर एना सबको बाहर छोड़कर अकेले अंदर जाती है और अपनी बहन को आवाज लगाकर बुलाती है। एल्सा एना की आवाज सुनकर बहुत खुश होती है और एना के पास आती है। एना उससे कहती है प्लीज मेरे साथ कैसल वापस चलो, वहाँ सब कुछ खतरे में है क्योंकि तुम्हारे जाने से विंटर बढ़ता जा रहा है और लगता है कि कभी समर आएगा ही नहीं। एल्सा कहती है मैं ये सब कंट्रोल नहीं कर सकती, मुझे तो अपनी पावर का यूज करना भी नहीं आता। साथ ही वो डर भी रही थी कि कहीं उसकी वजह से सब कुछ और खराब ना हो जाए। एना उसे समझा ही रही होती है कि उतने में ओलाफ और क्रिस भी अंदर आ जाते हैं। एल्सा को लगता है कि वो खतरे में है। सबको भगाने के लिए एल्सा अपनी पावर का यूज करती है और देखते ही देखते उसकी पावर तूफान में बदल जाती है। एल्सा एना पर अटैक करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसका मैजिक एना के हार्ट पर लग जाता है। एना खुद को संभालती है और एल्सा से वापस महल चलने का कहती है। तभी एल्सा सबको भगाने के लिए बर्फ का एक मॉन्स्टर बना देती है। मॉन्स्टर सभी को उठा के कैसल के बाहर फेंक देता है, पर वो लोग जाते ही नहीं है, तो मॉन्स्टर उनको भगाने के लिए उनके पीछा करता है। वो लोग एक पहाड़ी से लटक कर नीचे गिरते हैं, तब जाके मॉन्स्टर उनका पीछा छोड़ता है। फिर क्रिस एना से कहता है अब कैसे सब कुछ ठीक होगा, तुम्हारी बहन तो घर वापस जाना ही नहीं चाहती। तभी क्रिस को एना के व्हाइट बाल दिखते हैं क्योंकि एल्सा का मैजिक एना के हार्ट पर लग चुका था और अगर एल्सा का इलाज जल्द नहीं हुआ तो एना की जान भी जा सकती है, जैसा कि ट्रोल्स ने कहा था। तभी क्रिस को ट्रोल्स की बात याद आती है और वो एना को ट्रोल्स के पास ले जाने के लिए निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है एल्सा पर। जब एल्सा का माइंड कंट्रोल में आता है तो वो खुद को कोस रही होती है कि उसने एल्सा पर फिर से अटैक क्यों कर दिया। फिर सीन शिफ्ट होता है, क्रिस एना को लेकर ट्रोल्स के पास पहुंच जाता है। ट्रोल्स क्रिस को जानते थे क्योंकि वो उनसे मिलने अक्सर आता रहता था। ट्रोल्स क्रिस को एक लड़की के साथ देखकर समझते हैं कि वो लड़की क्रिस की गर्लफ्रेंड है। क्रिस उन्हें कुछ समझा पाता उससे पहले ही ट्रोल्स एक्साइटेड होकर दोनों की शादी करवाने में लग जाते हैं। फिर क्रिस कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी अचानक एना की तबीयत और भी खराब हो जाती है। फिर ट्रोल्स का लीडर आकर क्रिस को बताता है कि अगर जल्द ही इसे सच्चे प्यार का एहसास नहीं हुआ तो इसकी जान भी जा सकती है, इसे सिर्फ एक ट्रू लव ही ठीक कर सकता है। तभी क्रिस को याद आता है कि एना एक प्रिंस से प्यार करती है और वो एना को लेकर कैसल की ओर निकल जाता है ताकि एना को वो प्रिंस किस करके जल्दी से ठीक कर दे। फिर सीन शिफ्ट होता है। इधर एल्सा पर बहुत बड़ा खतरा आने वाला था क्योंकि उस प्रिंस ने एल्सा का कैसल ढूंढ लिया था। वो अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, तभी मॉन्स्टर उनको अंदर जाने से रोकता है, पर प्रिंस जैसे तैसे करके कुछ सिपाहियों को लेकर अंदर घुस जाता है। एल्सा उनसे बचने के लिए बर्फ की दीवार बनाती जाती है, पर वो लोग उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे होते। तभी प्रिंस पीछे से आकर कहता है अगर तुम ऐसे ही लोगों को मारती रही तो सभी तुम्हें जादूगरनी मानेंगे और कोई तुम्हारी अच्छाई पर भरोसा नहीं करेगा। अब एल्सा को लगने लगा था कि उसे वापस जाकर सब कुछ ठीक करना ही होगा। तभी एक सिपाही वहाँ बने एक बर्फ के झूमर पर एरो से हिट करता है और झूमर एल्सा के ऊपर गिरता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो एरेंडेल
के कैसल में होती है, यानी कि अपने घर पर। उस प्रिंस ने एल्सा को जंजीरों से बांधकर जेल में रखा हुआ था। वो उस प्रिंस से कहती है कि तुमने मुझे बांधा क्यों हुआ है। वो कहता है पहले तुम सब कुछ ठीक करो, उसके बाद ही तुम्हें खोलेंगे। फिर एल्सा उससे एना के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहता है एना यहाँ नहीं है, वो हमें कहीं नहीं मिली। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर क्रिस एना को लेकर कैसल पहुँच चुका था। वो एना को लेकर बहुत परेशान था। कहीं ना कहीं क्रिस भी एना को पसंद करने लगा था। वो जल्दी से एना को कैसल के लोगों को देता है और कहता है एना को उस प्रिंस के पास ले जाओ। सब उसे उस प्रिंस के पास ले जाते हैं। फिर एना उसको बताती है कि मैं तभी ठीक हो सकती हूँ जब तुम मुझे सच्चे दिल से किस करोगे। वो प्रिंस पहले तो आगे बढ़ता है, लेकिन फिर वो अपनी सारी सच्चाई एना के सामने रख देता है। वो प्रिंस बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था। उसने एना को अपने प्यार में बस इसलिए फंसाया ताकि वो किंग बन सके। एना को ये सब जानकर बहुत दुख होता है और वो सोचती है कि काश मैंने अपनी बहन की बात मान ली होती तो आज ऐसा ना होता। एना का हार्ट फ्रीज होता जा रहा था, जिसकी वजह से उसको काफी ठंड लग रही होती है। वो प्रिंस इतना दुष्ट था कि रूम में जल रही आग को भी बुझा देता है और एना को रूम में बंद कर देता है और बाहर आकर सबसे झूठ झूठ बोल देता है कि मैंने एना को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो फिर भी मर गई और मरने से पहले हम दोनों ने शादी भी कर ली थी। सब उसकी बातों पर भरोसा कर लेते हैं और अब वो किंग होने के नाते कहता है कि एना की जान एल्सा की वजह से गई है, इसलिए वो एल्सा को मरवाने का हुक्म दे देता है। जब सब एल्सा को मारने पहुंचते हैं तो वो पहले ही भाग चुकी थी। इधर क्रिस वापस जाते हुए भी एना की चिंता में ही था। वो रेनडियर से कहता है पता नहीं एना ठीक भी हुई या नहीं। जब वो पीछे पलटकर देखता है तो कैसल पर बर्फीला तूफान उमड़ रहा होता है। क्रिस तुरंत कैसल की ओर भागता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एना पर। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी, तभी वहाँ ओलाफ आ जाता है और जल्दी से आग जलाकर एना को आग के पास लाता है। एना उसको प्रिंस के बारे में सब कुछ बताती है कि उसने मुझसे कभी ट्रू लव किया ही नहीं था। ओलाफ कहता है तुम्हारा ट्रू लव तो क्रिस है, उसने तुम्हें हर मुसीबत से बचाया है। एना को भी लगता है कि ओलाफ सही कह रहा है। फिर ओलाफ उसे किसी तरह रूम से बाहर ले जाता है ताकि एना क्रिस को किस करके ठीक हो जाए। बाहर काफी तेज तूफान था। एना और ओलाफ क्रिस को ढूंढते हैं। इधर एल्सा को उस प्रिंस ने ढूंढ लिया था और वो एल्सा को पकड़ने के लिए सब कुछ झूठ झूठ बोलने लगता है कि एना मर गई है और ये सब सिर्फ तुम्हारे कर्ज की वजह से हुआ है। एल्सा को ये जानकर बहुत हर्ट होता है और वो वहीं बैठकर रोते हुए खुद को कोसती है कि काश उसके पास ये पावर नहीं होती तो आज उसकी बहन जिंदा होती। एल्सा के रोने से तूफान शांत हो जाता है। प्रिंस उसका फायदा उठाकर एल्सा को मारने की कोशिश करता है। इधर एना और क्रिस एक दूसरे को देख लेते हैं। क्रिस भागता हुआ एना के पास आने लगता है। एना जैसे ही देखती है प्रिंस उसकी बहन को मारने वाला है तो वो तुरंत भागकर आती है और अपनी बहन को बचा लेती है, लेकिन एना पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है। सब ये देखकर बहुत सैड हो जाते हैं। जब एल्सा अपनी बहन को ऐसे देखती है तो वो उसे हग करके बहुत ही बुरी तरह से फूट फूट कर रोने लगती है और देखते ही देखते एना फिर से ठीक हो जाती है। और ये इन दोनों बहनों का एक दूसरे के लिए ट्रू लव ही था, जिसकी वजह से एना ठीक हो पाई। अब एल्सा समझ चुकी थी कि उसको अपनी पावर पर कंट्रोल कैसे करना है। वो अपने सच्चे हार्ट से सारा विंटर खत्म करके समर ले आती है। एरेंडियल फिर से खेल उठा था। सभी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर एना उस प्रिंस से बदला लेने के लिए उसको एक पंच लगाकर नीचे गिरा देती है। मूवी के एंड में दिखाते हैं कि एना अपने प्रॉमिस के मुताबिक क्रिस को एक स्लेज गिफ्ट करती है और ओलाफ समर में रह सके, इसके लिए एल्सा ने उसके ऊपर एक छोटा सा विंटर वेदर बना दिया था। फिर सभी लोग एंजॉय करते हैं और एल्सा लोगों के एंजॉयमेंट के लिए स्नो पार्क बना दिया करती थी। वो सब उस पर स्केटिंग किया करते थे। अब एना और एल्सा एक दूसरे के साथ बहुत खुश थी और साथ साथ रहती थी। इसी एंजॉयमेंट के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली न्यू मूवी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मूवी के साथ, जब तक के लिए बाय।